गोवर्धन पूजा की कहानी। हिंदू संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के समय दिवाली के बाद प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा करने की मान्यता है। शास्त्रों में इस दिन को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है। साल 2024 में गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। आइए अब आप सबको सुनाते हैं गोवर्धन पूजा की कथा या कहानी। एक बार की बात है, एक दिन कृष्ण जी ने माँ यशोदा को भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते देखा। उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा कि वह इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही है। कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा कि सारे गांव वाले और वह खुद भी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके, क्योंकि बारिश होने से उनके गांव में अच्छी फसलें और अच्छी घास की पैदावार होगी और ऐसा होने से गायों को खाने के लिए चारा मिल सकेगा। अपनी माँ की इस बात को सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ ब्रजवासी पर भी पड़ा और ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। वहीं ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देख इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफ़ी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा। वहीं जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही रूप है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से त्यौहार हर साल मनाया जाने लगा। इस पूजा को करने के लिए अन्नकूट बनाकर यशोदा नंदन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है, जिसके चलते इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है, प्रकृति के नज़दीक रहें और उनके द्वारा हमारा जो भरण पोषण हो रहा है उसके महत्व को समझें। प्रकृति की रक्षा करें, प्राकृतिक संसाधनों को संभालें, उन्हें देवता तुल्य समझें। हमारा जीवन प्रकृति की हर चीज़ पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी और पर्वत। इसलिए हमें उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
धन्यवाद। गोवर्धन पूजा की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।